हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट 8, जिसमें हमारे रहेंगे आज के बेस्ट 30 एमसीक्यूज ऑन टैक्सेशन, जिसमें हम टैक्स लॉज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस जीएसटी, ये सारी चीज़ों की रिवीजन करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक हम लोग बिल्कुल फुल फ्लेज्ड रिवाइज करवा देंगे एमसीक्यूज के साथ साथ आपको। ठीक है, तो टारगेट अपना रहेगा इसमें से 30 आउट ऑफ 30। ठीक है, चलो पीपीटी आपको पता है एक दिन पहले डाल देता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि करंट अफेयर्स, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है भाई, क्या हमारा इंस्टाग्राम हैंडल। ठीक है, और कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो आपको, जो आपसे आपने पूछना हो, तो ये ईमेल आईडी आपको गिवन है, यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, टैक्सेशन, दैट इज टैक्स लॉज, प्लस आपके जो डायरेक्ट टैक्स हैं या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हैं, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 एमसीक्यूज के थ्रू आपको करवाएंगे हम। ठीक है, टारगेट रहेगा आपका 30 आउट ऑफ 30, बेस्ट 30 एमसीक्यूज। पहले कुछ बेसिक्स देख लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जल्दी जल्दी में। डायरेक्ट टैक्स आपको पता है क्या क्या होते हैं भाई, जो आपके एक आदमी से दूसरे आदमी पे ट्रांसफ़र नहीं होते, उनको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स किसी एक पे ही होता है, वो आप किसी और दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकते। कॉर्पोरेट टैक्स है जैसे, ठीक है, वेल्थ टैक्स, स्टेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आगे आपके कौन से भाई, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, जो आपका किसी दूसरे पर्सन पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लो, एक्सरसाइज टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स, इंटरटेनमेंट, सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हमने अब लोग क्या कर दिया भाई, जीएसटी। ओके, जीएसटी ही हमारे अब इनडायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ये कस्टम ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स आपको पता है ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है भाई, तो बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं। हाँ, मेन ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो भाई लोग, आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके लिए एक ट्रिक है, ये आप याद रखना, wipro.co.in। ठीक है, ये वेबसाइट एक जैसे है, आपने वैसे आप याद कर लेना है। विप्रो, वी वेल्थ टैक्स, प्रो प्रॉपर्टी टैक्स, को कॉर्पोरेट टैक्स, इन दैट इज इनकम टैक्स। ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखने हैं टू लर्न और टू रिमेंबर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए हो गया wipro.co.in, वी वेल्थ टैक्स, प्रो प्रॉपर्टी टैक्स, को कॉर्पोरेट टैक्स, इन इनकम टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास भाई, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे याद रखेंगे आप, एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक्स एक्सरसाइज टैक्स, सी यू कस्टम टैक्स, एस ई सर्विस टैक्स, एम ई मार्केट टैक्स, या फिर वैट जिसको कहते हैं, ई दैट इज इंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये क्या है आपके पास, दैट इज जीएसटी। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जीएसटी। क्या जीएसटी है, देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, जो एक सिंगल टैक्स होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर पे चार्ज करता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम है, जो आपका 1 जुलाई 2017 से हमने स्टार्ट करा था। क्लियर, ये जो है ये गवर्न किया जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के द्वारा, जिसका चेयरमैन कौन होता है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका कौन होता है भाई, चेयरमैन होता है। ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग जीएसटी। चलो भाई, अब चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इनकम टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल टैक्स, इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल टैक्स, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स, इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। तो यस, इनकम टैक्स हमने अभी ऊपर देखा था, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे आपकी इनकम, क्लियर, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ता जाएगा। ये आपने याद रखना है प्रोग्रेसिव टैक्स से। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस और सेस इज लेविड बाय स्टेट्स इन इंडिया। स्टेट्स के द्वारा कौन सा टैक्स लेवी किया जाता है, आपने ये बताना है क्वेश्चन सेकंड में। यस, क्वेश्चन सेकंड, टैक्स और ऑन मोटर व्हीकल, टैक्स ऑन होटल्स, एजुकेशन सेस, या टैक्स ऑन वेल्थ। यस, क्वेश्चन 2, तो यस इट्स टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स। ठीक है, टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स ये आपकी स्टेट्स के द्वारा लेवी किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 आ जाओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इंडिकेटेड बाय लेफर कर्व। लेफर कर्व के द्वारा कौन से रिलेशन आपके इंडिकेट करे गए थे।
रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, ओके, द अबव, ठीक है, अ सर्टेन टैक्स रेट, एन इंक्रीज इन टैक्स रेट कॉजेज रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यू, ओके, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड public expenditure, negative relation between high rates of income tax and people in tax net. yes, तो लेफर कर्व आपको क्या बताता है भाई, सर्टन टैक्स रेट के ऊपर जब आपका क्या होगा, इंक्रीज होगी आपकी टैक्स रेट, तो आपकी टैक्स का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखिए भाई, कॉर्पोरेशन टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको आप बोलते हैं, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, जी बिल्कुल भाई सही बात है, डायरेक्ट टैक्स है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स। यस, स्टेटमेंट 1, इट इज लेविड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, क्या ये सही है, नहीं, सेंटर करता है इसको, ठीक है, इट इज लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, नहीं, ठीक है, इट इज लेविड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, सेंटर इसको लगाता है, सेंटर ही कलेक्ट करता है, देन शेयर होता है ये स्टेट्स और यूनियन के बीच में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, टैक्सेशन इज अ मीन्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम अमंग वेरियस क्लासेस, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स कैन बी बेस्ट ब्रॉट थ्रू। यस, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम टैक्स की किसके द्वारा यहाँ पे बेस्ट हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में 5th में। ऑप्शन ए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मैंने आपको क्या बोला था, जैसे इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स भी बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपका जब टैक्सेशन बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, आपका पॉइंट 1 ये कह रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बोल रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जब आपका टैक्स बढ़ रहा है तो आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो रही है, यहाँ पे बढ़ने की बात हो रही है, यहाँ पे कम होने की बात हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका बोल रहे हैं भाई रेग्रेसिव टैक्सेशन, रेग्रेसिव मतलब कि इनकम बढ़ेगी टैक्स कम होगा, तो कंबाइंड विद रेग्रेसिव एक्सपेंडिचर, टैक्स कम हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, यहाँ पे आप दोनों ही कम कर रहे हैं ये, ठीक है। रेग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, मतलब कि टैक्स तो कम हो रहा है मगर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो यस, कौन सा आपके लिए ये स्टेटमेंट कौन सी सही होगी, तो वो है आपके पास ऑप्शन बी भाई, क्लियर, कौन सी वाली, दैट इज ऑप्शन बी स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी करेक्ट। जब हमारा टैक्स जो है वो बढ़ेगा तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिसाइड द टैक्स रेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर जीएसटी रिजाइम। जीएसटी के अंदर जो टैक्स रेट्स हैं वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग या जीएसटी काउंसिल। यस, तो अभी हमने बात की थी आपकी किसकी, जीएसटी की, ठीक है। जीएसटी को गवर्न कौन करता है, मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है, तो ये गवर्न कौन करता है आपके पास, जीएसटी की काउंसिल, ओके, जीएसटी की काउंसिल, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन भाई, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 7th पे। 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू जीएसटी। जीएसटी के रिलेशन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही दी गई है। यस, क्वेश्चन 7, द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ओनली ऑन सर्विसेज, ठीक है, ओके। द गुड्स ट्रेडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ओनली ऑन गुड्स, ओनली सर्विसेज पे नहीं, ओनली गुड्स पे नहीं। नेक्स्ट देखो, द सर्विस प्रोवाइडर कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑन गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, नहीं जी। द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ऑन सर्विसेज एज वेल एज गुड्स, बिल्कुल ये दोनों पे ही अवेल होगा, क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेवाइंग, मतलब टैक्स लगाना, कलेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट आप में इसमें कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड करेक्ट दी गई है। यस, ऑप्शन ए देखिए भाई आपके पास क्या दे रखा है, यूनियन लेवीज कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीड्स ऑफ कस्टम ड्यूटी बिटवीन इटसेल्फ एंड स्टेट्स,
तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए ही भाई यहाँ पे सही हो गया, आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टैक्स एक्सपेंडिचर, इनमें से बेस्ट टैक्स एक्सपेंडिचर कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है? टैक्स एक्सपेंडिचर की बात चल रही है। यस, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टैक्स कलेक्शन ऑफ टैक्स। नहीं, इट इज अ रेवेन्यू फॉरगॉन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी इन कलेक्शन। बिल्कुल भाई सही बात है, ये हमारा एक रेवेन्यू फॉरगॉन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट के अकाउंट पे जो डिफिकल्टी होती है हमारे टैक्स कलेक्शन में। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फ्यूचर ऑफ VAT वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं दी गई है? इट इज अ मेथड यूज टू लेवी टैक्स ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, बिल्कुल सही है ये तो। इट इज अ टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडिशन टू ईच स्टेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेल टू फाइनल कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है। टैक्स वैट जो है आपका, ये वैल्यू एडिशन होती है हर एक स्टेज पे। ठीक है, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, देन आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आ गया, वहाँ से दूसरा बंदा लेके जा रहा है, उस पर टैक्स लगेगा। कंज्यूमर तक पहुँचने में जो स्टेज बाई स्टेज आपका टैक्स लगता है उसको हम लोग वैट कहते हैं, ये भी सही बात है। इट इज़ अल्टीमेटली बॉर्न बाई द कस्टमर, ये बिल्कुल कस्टमर को ही देना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, आपके पास आंसर एक ही बचा तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इट इज़ लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है ये। ठीक है, ये फीचर हमारा गलत है, लेविड ये सेंटर करती है ना कि स्टेट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल केप्ट आउटसाइड GST, इनमें से कौन सा आइटम है जो आपको GST के बाहर देखने को मिलेगा? यस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या मेडिसिन। यस, तो ये आपके पास है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, ये आपका क्या है, GST से बाहर है। आपको याद रखना है, जैसे टोबैको, ओके टोबैको आ गया आपके पास, पेट्रोलियम आ गई आपके पास, ये सब पे जो आपका GST स्लैब्स हैं वो वर्क नहीं करती, क्योंकि इन पे जो टैक्स रेट है वो GST स्लैब से काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C। चलो क्वेश्चन 12 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबज्यूम्ड बाय GST, इनमें से कौन सा GST के अंडर नहीं आता? परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स। यस, क्वेश्चन 12, GST में कौन सा टैक्स नहीं आता? तो ये आपका भाई RTO वाला टैक्स जो होता है आपका, व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स, ये आपका GST में नहीं आता। ठीक है, चलो क्वेश्चन 13 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GST के रिगार्डिंग आपको इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बतानी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। यस, ये एक स्टेटमेंट है भाई, नंबरिंग यहाँ मेरे से नहीं हुई है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट है। यस, आप बताओ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GST इज विद रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वाइल द सेंटर हैज रोल इन प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर GST। ओके जी, GST will follow the methodology of VAT, that is value addition tax, as applicable in indirect taxation system followed at present। yes, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे सही दी गई है? तो यस भाई, आपके पास ऑप्शन सेकंड वाली जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो GST है वो फॉलो करेगा आपका वैट का मेथोडोलॉजी, और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग वन की बात करें, वन हमारा गलत क्यों नहीं होता कि भाई ये जो आपका GST है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन GST किसके रिस्पेक्टिव होती है? ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है, सेंटर गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, ये आपके याद रखना है। GST भी आपके पास फर्दर IGST होती है, ठीक है, SGST होती है, CGST होती है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने जब GST का पढ़ा था तो तब वहाँ मैंने आपको ये सब बता रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आ जाओ क्वेश्चन 14 पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स अ मैन्युफैक्चरर इन गुड्स कैन क्लेम क्रेडिट अंडर द GST सिस्टम, इनमें से कौन से इनपुट में मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स का क्लेम कर सकता है क्रेडिट अंडर GST सिस्टम में? यस, 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4। अब रीड आउट कर लो भाई। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, परचेज ऑफ सर्विसेज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर यूज इन प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। यस,
तो देखो पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे ये आपका इनपुट क्रेडिट जो है क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता जीएसटी के अंदर, तो आपके फर्स्ट 3 हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट, दैट इज़ 1 2 3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पर्सनल यूज़ यहाँ नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 15th पे। कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम टैक्स, वेल्थ टैक्स। यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, ठीक है। चलो आ जाओ, फ्लो नहीं तोड़ना अपना, आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, एक्साइज टैक्स, ठीक है, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन 15th। यस, कौन सा इनमें से आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको बताना है भाई। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है आपके पास, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एक तो गया आपका, तो यहां देख लो, एक गया, एक गया, एक गया, आंखें बंद करो, ऑप्शन बी को टिक कर दो। क्लियर है, 2 एंड 4, 2 एंड 4 ये आपके क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 16 पे। कंसीडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटेड फॉर 2017-18। कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स या यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज। यस, अब इन ये आपको दे रखा है 2017-18 के गवर्नमेंट बजट में जो टैक्स रेवेन्यू की इंपॉर्टेंट सोर्सेज थी, ठीक है भाई। कॉर्पोरेशन टैक्स है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स की बात हो रही है, यहाँ कस्टम है, और ये आपको यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यहाँ बोला है आपने, ये जो आपको 4 दे रखे हैं इनको आपने करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। यस, बताइए। तो भाई बिल्कुल सही है ये, 1 2, ये आपके पास हो जाएगा 4 एंड 3, थर्ड पे था आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, फोर्थ पे था आपका कस्टम ड्यूटीज, तो 1 2 4 एंड 3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज में कैपिटल गेन्स अराइज, कौन सी सर्कमस्टेंसेज में कैपिटल गेन जो है ये आपका अराइज होगा। यस, कैपिटल गेन्स की बात कर गई है। प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम सेल्स ऑफ फ्लैट्स केप्ट एज अ स्टॉक बाय प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है जी। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ अ फ्लैट टू सैलरीड एम्प्लॉय, ओके। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम अ सेल ऑफ अ बिजनेस प्रीमिसेस टू अ बिजनेस पर्सन, तो इन तीनों में से कौन सी आपको कैपिटल गेन्स अराइज करने में मदद करता है भाई, तो वो है आपका क्या, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फ्लैट टू अ सैलरीड एम्प्लॉय। क्लियर, क्या सैलरीड एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी तो आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 17 के लिए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। ऑप्शन सी नहीं, सी नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 सेकंड भाई। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस टू अ बिजनेस पर्सन, हाँ ये भी तो सही है भाई, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा करेक्ट तो कर दिया करो जल्दी जल्दी में मैं अभी गलत करवा गया था आपको, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट, तो 2 एंड 3, दूसरी तीसरी स्टेटमेंट आपकी सही है, तो पहली वाली आपकी गलत है। प्रॉपर्टी डीलर ने स्टॉक में रखा हुआ है, तो उससे सेल करने से कौन सा कोई कैपिटल गेन्स राइज हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सैलरीड एम्प्लॉय को प्लस बिजनेसमैन को आप बिजनेस पर्पस के लिए अपना फ्लैट दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो आपको क्या कैपिटल गेन्स देगा, तो दैट्स वाई ऑप्शन आपके पास होगा भाई यहाँ पे बी। क्लियर, 2 एंड 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आप बोल रहे हैं भाई टैक्सेशन के रिगार्डिंग कौन सी सही है। 1 2 3, यार ये थोड़ा सा आज मिस्टेक हो गई है, नंबरिंग करना भूल गया हूँ, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। चलो पहली पढ़ते हैं भाई। टैक्स स्ट्रक्चर इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ पीपल टू पे टैक्सेस, ठीक है जी, सही बोला इन्होंने, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। द टैक्स इज लेविड ऑन पीपल इन प्रोपोर्शन ऑफ अ बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है जी। अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हैज अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन इनकम ऑफ पुअर पीपल देन ऑन द इनकम ऑफ रिच पीपल। यस, तो देखो भाई पहली चीज, गवर्नमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही जो टैक्स है पीपल्स का बेनिफिट नहीं होता, ये आपकी इनकम्स होती हैं, ठीक है। वो आप चाहे प्राइवेट का हो या आपका चाहे गवर्नमेंट का हो, इसमें इनका कोई लेने देन नहीं है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम का ही होगा। पहला तो गया आपके पास। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव मतलब कि जब आपकी इनकम क्या हुई भाई,
इंक्रीज हुई तो आपका टैक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। तो अगर रिग्रेसिव की बात करूं, रिग्रेसिव इसका उल्टा, इनकम हमारी क्या होगी, जब इंक्रीज होगी तो टैक्स हम पे क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम हैज़ लार्जर इम्पैक्ट ऑन इनकम ऑफ पुअर। तो ये तो रिग्रेसिव की बात कर रहा है ना यार, तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ करेक्ट यहाँ पे। क्लियर है, ऑप्शन 1 ही है हमारे पास यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन 19 पे। इन इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, टैक्स जीडीपी रेशियो का इंक्रीज होगा कंट्री का, वो इंडिकेट क्या करेगा इनमें से। अगेन फिर से मेरे से गलती हुई भाई, ठीक है, 1 2, अब बताओ। इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ नॉर्मल, इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्लियर जी, राइज इन इनकम लेवल ऑफ द पीपल। यस, कौन सा है आपके पास सही स्टेटमेंट, तो भाई दोनों ही आपके पास सही हैं ये। ठीक है, प्रोपोर्शनल फॉर्मल सेक्टर जो होगी इकोनॉमी का वो भी इंक्रीज करेगा, और इनकम लेवल जो पीपल्स का है वो भी इंक्रीज करेगा, तभी तो टैक्स जो है हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा ना यार। और जब ये टैक्सेशन इंक्रीज हुआ और फॉर्मल सेक्टर की इकोनॉमी इंक्रीज हुई तो हमारा जीडीपी रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो आ जाओ क्वेश्चन 20 पे। विद रेफरेंस टू मिनिमम अल्टरनेट टैक्स दैट इज मैट, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वो आपको बतानी है कौन सी सही हैं। ओके, सही स्टेटमेंट आपको बताना है भाई। It is a direct tax that facilitates taxation of zero tax companies. Clear? Okay. It is levied on high net worth individual whose asset exceeds certain limit. Okay. It is levied on portfolio investors to discourage withdrawal of investment from India. Question 20. भाई ऐसा कुछ नहीं है, हाई नेटवर्थ वगैरह का कुछ नहीं है इसमें लेना देना। ये भी पोर्टफोलियो इंडस्ट्री को अगर विड्रॉवल करेंगे हमारे तो भाई इकोनॉमी की तो डाउन हो जाएगी ना। तो डायरेक्ट टैक्स है ये जो फैसिलिटेट करता है टैक्सेशन किस पे, नेट जीरो कंपनीज पे, मैट। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, यहाँ हो गए हमारे कितने, 20 सवाल। तो 20 में से आपने कितना स्कोर किया है एक बार कमेंट करके बता दो भाई। क्लियर, कमेंट कर दो एक बार, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 21 पे। तो यस, अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को अभी तक यार बराबर कर दिया करो ना। व्यूज़ आपके लाइव बच्चे ज़्यादा हैं और लाइक कम है यार, तो एक बार इक्वल कर दो, ठीक है, जितने एटलीस्ट देख रहे हो वीडियो को उतने लाइक्स तो करो इसको। चलो लाइक कर दो भाई, ठीक है। चलो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स, ओके, following type of tax union government imposes it but the state government collect it। कौन सा टैक्स है जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया जाता है बट स्टेट गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करता है। जीएसटी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टैंप ड्यूटी। तो इट्स स्टैंप ड्यूटी। क्लियर भाई, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही सीधा सा सवाल था। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टैक्स हेवन। टैक्स हेवन के रिलेटेड आपको कौन सी यहाँ पे करेक्ट दे रखी है। अ कंट्री और अ प्लेस वेयर वेल्थी इंडिविजुअल्स नीड टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ टैक्स। ओके जी, अ कंट्री और अ प्लेस वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ओके, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव टू पे वेरी लो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्सेशन। ओके, a country or a place where poor people are benefited from all types of direct or indirect taxes। तो कौन सा इनमें से आपको करेक्ट है रिगार्डिंग टैक्स हेवन। 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, या बोथ 1 एंड 2। यस, तो ये वो कंट्री, ओके, या फिर वो प्लेस होती है जहां पे क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उनका जो टैक्स रेट होती है, टैक्स रेट होती है वो काफ़ी लो होती है वहाँ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो दैट इज ऑप्शन बी, सेकंड ओनली। ओके भाई, क्लियर है, ठीक है, याद रखना है इसको। चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 देखिए क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ टैक्सेशन द टैक्स रेट डिक्रीजेज एज अ टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेज। हाँ यस, मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपका, अब इन्होंने क्या बोला है, टैक्स रेट जो है आपकी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिक्रीज हो जाएगी जब आपकी क्या होगी, इनकम जो है,
इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कौन सा सिस्टम है भाई? यस, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। यस, तो ये मैंने क्या बोला था आपको? रिग्रेसिव। ओके, रिग्रेसिव। ठीक है, तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, जिसमें आपका टैक्स रेट क्या होगा, बढ़ता है आपका जब भी आपकी इनकम बढ़ती है। क्या दोनों ही जब बढ़ेंगे तो वो कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव। क्लियर? प्रोग्रेसिव। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेशन सिस्टम द टैक्स रेट इज फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ टैक्सेबल इनकम? इनमें से कौन सा टैक्स का सिस्टम होता है जिसमें आपका टैक्स रेट फिक्स रहता है, चाहे आपकी इनकम ज़्यादा हो चाहे आपकी इनकम कम हो? यस, प्रोग्रेसिव हमने अभी देखा, ये तो रहा हम नहीं है। डिग्रेसिव अभी देखा, रिग्रेसिव अभी देखा, डिग्रेसिव नहीं होता, ये होता है आपका प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, इसमें क्या होता है आपका, इनकम जितनी भी हो टैक्स रेट सब भी सेम रहती है। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ इनकम टैक्सेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंडिया? इंडिया में कौन सा टैक्सेशन सिस्टम आप देखने को मिलता है आपको? यस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, डिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। देखो हम लोग इनमें से तीन तो देख चुके, एक रहा था चौथा वाला कौन सा? डिग्रेसिव टैक्सेशन। तो आपका इंडिया में वही यूज होता है भाई। क्लियर है? इंडिया में यही यूज होता है एप्लीकेटिव इनकम टैक्स पे। आपका क्या क्या कौन से स्लैब्स रहते हैं आपके? देखो प्रोग्रेसिव नेचर में होता है बट लेटर ऑन ये प्रोपोर्शनल बन जाता है, दैट्स वाई इसको हम लोग डिग्रेसिव कहते हैं। डिग्रेसिव टैक्स जो है ये आपका मिक्स होता है। क्या होता है ये याद रखना है आपने, ये आपका मिक्स होता है किस किस का? एक तो प्रोग्रेसिव टैक्स का, पहले स्टार्टिंग में आपको ये प्रोग्रेसिव की तरह दिखेगा, प्रोग्रेसिव टैक्स का, देन लेटर ऑन ये आपका प्रोपोर्शनल बन जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल की तरह बन जाता है, तो दैट्स वाई ये देन डिग्रेसिव टैक्सेशन कहलाता है। तो इंडिया में आपका डिग्रेसिव टैक्सेशन रिजाइम फॉलो होती है। चलो क्वेश्चन 26 पे आ जाओ। इंडिया हैज़ चूजन मॉडल ऑफ ड्यूल जीएसटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जीएसटी का जो हमारा हमने कहाँ से मॉडल लिया है? कनाडा का मॉडल, जर्मनी का मॉडल, फ्रांस का मॉडल या चाइना का मॉडल? यस, तो जीएसटी जो फर्स्ट टाइम किसी ने इंप्लीमेंट की थी तो वो किसने की थी? आपकी फ्रांस ने। ठीक है, तो हमने लिया है कनाडा का मॉडल, कैनेडियन मॉडल। ओके, याद रखना ये। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है? टर्म HUF इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, व्हाट डज HUF स्टैंड्स फॉर? यस, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, कोई भी कर लेगा ये। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हाउस होल्ड यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, हाउस होल्ड यूनिट फैक्ट्री या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन 27। तो यस, इट्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। हेड कौन होता है इसका भाई? याद रखना है आपने, कर्ता। ठीक है, कर्ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई 28। क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट गिफ्ट टैक्स इन इंडिया? यहाँ गिफ्ट टैक्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपसे पूछा गया है कौन सी यहाँ पे सही है। ठीक है, द थ्रेश होल्ड फॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ गिफ्ट टैक्स इज 50,000। ओके जी। It is exempted for cases such as gift from spouse, parents, blood relatives. Okay. Gift tax is exempted for wills, inheritance, gifts on marriage. कौन सी स्टेटमेंट आपको सही दे रखी है आपकी रिगार्डिंग गिफ्ट टैक्स? यस, गिफ्ट टैक्स। तो गिफ्ट जो इसका थ्रेश होल्ड रहता है गिफ्ट टैक्स का कितना रहता है भाई? आपका 50K। क्लियर, ये एग्जेम्प्टेड रहती हैं। ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड रहती हैं जब आपको क्या कोई फैमिली मेम्बर आपको गिफ्ट दे तो। फैमिली में आपको पता है कौन कौन आते हैं? आपके ब्लड रिलेटिव्स आ गए। ठीक है, पेरेंट्स तो आपको पता ही है, स्पाउस आपको पता ही है, और एग्जेम्प्टेड आपकी विल्स पे भी ये एग्जेम्प्टेड रहती है, इनहेरिटेंस पे एग्जेम्प्टेड रहती है, और आपके मैरिज पे कोई शादी पे आपको गिफ्ट्स दे तो उसमें भी ये एग्जेम्प्टेड रहता है आपका गिफ्ट टैक्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट और करेक्ट रिगार्डिंग गिफ्ट टैक्स। क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे। द टाइप ऑफ इनकम टैक्स लेविड ऑन गेन्स आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड? यस, क्वेश्चन 29।
क्या कहते हैं भाई, कौन से टाइप का इनकम टैक्स होता है जो हम लोग लगाते हैं गेंस पे जब सेल ऑफ किसी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी की हम लोग करते हैं? कैपिटल गेंस टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेल्स टैक्स या वेल्थ टैक्स? ऊपर हमने इसी टर्म पे क्वेश्चन एक डिस्कस करा था भाई। यस, बताइए। तो इट्स कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर, याद रखना है, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन 30, आज का लास्ट सेशन, लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTGST? यस, पहली चीज आपको पता है जीएसटी क्या होता है आपका, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है CGST, ठीक है, SGST, ठीक है, IGST, देन आपको दे रखी है एक टर्म भाई UTGST। अब UTGST क्या चीज़ है बताइए? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनिट ट्रस्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनिट ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या इनमें से कोई भी नहीं है? इनमें से कुछ अजीब ही फुल फॉर्म होगी, ये नहीं है सर, बताओ कौन सी है आपके पास करेक्ट यहाँ पे? यस भाई बताओ, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? तो ये आपका होता है भाई क्या, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, GST। ठीक है, सेशन के स्टार्टिंग में हम लोगों ने GST के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा था, तो आप भी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो GST के बारे में मैंने एक फुल फ्लेज्ड वीडियो डाली है, वो एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये था भाई आज का हमारा सेशन ऑन टैक्सेशन, टैक्स लॉज एंड इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज हम लोगों ने किए कितने भाई, 4 सेशंस। ठीक है, सुबह हमने पहले ही देखा था हमने इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, 10 बजे। देन हमने सेकंड सेशन लिया था किस पे, दैट इज़ हमारा मॉक टेस्ट 6, ठीक है, मॉक टेस्ट 6 रहा था 4 बजे। देन हम लोगों ने डिस्कस करा मॉक टेस्ट 7, वो हमने कब डिस्कस करा भाई, हमारा दैट इज़ 6:15 बजे। क्लियर, ये हमारा है फोर्थ, दैट इज़ मॉक टेस्ट 8, तो ये रहा हमारा 8 बजे का सेशन। तो आपने अगर कोई भी इनमें से वीडियो मिस करी है तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, सारी की सारी वीडियोज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं कल हमारे रहेंगे अगेन 4 क्लासेस, ठीक है, 4 क्लासेस रहने वाली हैं। तो कल के दिन भी प्रिपेयर होके आना, कल आपके साथ हो जाएंगे 12 मॉक टेस्ट, ठीक है, जो मोर देन इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट है, रिवीजन में आपकी ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ। आई थिंक सो कि हमारी 50 से 60 लेक्चर्स हो चुके हैं आपकी FA एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है, तो सारे के सारे आप लोगों ने अगर फॉलोअप कर रखा है तो आपका एग्ज़ाम इस बार गारंटीड क्लियर होना ही होना है भाई। अगर नहीं होगा तो मेरे से मार खाओगे जो मेरे से पढ़ रहे हो। क्लियर, तो चलो भाई मिलते हैं आपको कल फर्दर क्लासेस में। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, रिवाइज करते रहना, ठीक है, हर चीज़ को। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ से PPTs डाउनलोड करके अपना रिवाइज करते रहो। सारे टॉपिक्स की PPTs वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर नहीं मिल रही कोई, आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको सारा का सारा मटेरियल दे दूंगा। ठीक है भाई, चलो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लाइक में बड़ी कंजूसी करते हो यार, देख लेते हो आप, मैसेज भी कर देते हो सर PDF, तो लाइक तो कर दो यार। ठीक है, तो चलो कल मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।